सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता गाजियाबाद सिविल कोर्ट के अंदर राम अवतार जी हैं, भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी के सिपाही हैं। हमारे देश के अंदर बार बार संविधान पर उंगली उठाई जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान अमेरिका की नकल है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और आईसीएस कोचिंग चलाने वाला क्या मौलिक अधिकार है, नकल है ये। और उत्तर प्रदेश में 71 प्रोफेसरों की वैकेंसी में 66 ब्राह्मण ठाकुर हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे कि क्या ये सही हो रहा है वर्तमान में या गलत है, तो इस पर रोशनी डालेंगे। हमारे राम अवतार जी हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सम्मान एक अधिकार को टाइम दे रहे हैं। तो सर, सम्मान एक अधिकार पे आपका स्वागत है, धन्यवाद कि आप टाइम दे रहे हैं। सर, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आप कि ये क्या स्थिति है, देश के अंदर क्या चल रहा है। आपके चैनल को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूं। आपका चैनल जो है सम्मान एक अधिकार, सबको सम्मान मिलना चाहिए, उसका सम्मान मिलने का एक अधिकार है। और ये सम्मान जो है उसको उसके अधिकार को देते हुए यह सम्मान मिलना चाहिए। तो आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान अमेरिका की नकल है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, इस पर क्या कहना है? आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं जी आप कह रहे हैं कि संविधान की नकल अमेरिका से की गई है और ये भी कह रहे हैं कि हुब टू हुब नकल की गई है। हाँ जी, हाँ जी। तो अमेरिका से मौलिक अधिकार का कंसेप्ट लिया गया है, ऐसा नहीं कि हुब टू हुब लिया गया है जी। यदि आप देखें मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद हैं वो 12 से 35 तक अनुच्छेद हैं जी। क्या अमेरिका के संविधान में 12 से 35 तक अनुच्छेद हैं? जी जी। और क्या 12 में जो बात कही गई है अनुच्छेद में वो क्या अमेरिका के संविधान में कही गई है? जो आर्टिकल 13 में बात कही गई है कि संशोधन का अनुच्छेद 368 भाग 3 मौलिक अधिकार पर लागू नहीं होगा, ये बात अनुच्छेद 13 में कही गई है। और अनुच्छेद 13 में ये भी बात कही गई है कि आज तक जो उपाधियां हैं जो संविधान से सम्मत कानून नहीं है उनको निरस्त किया जाता है। क्या अमेरिका के संविधान में ये बात कही गई है? आर्टिकल 12 में ये कहा गया है कि जो परिभाषा दी गई है उसमें ये कहा गया है कि ये मौलिक अधिकार वहाँ लागू होगा जहाँ पर सरकार की अंडरटेकिंग है, वहाँ ये मौलिक अधिकार लागू होगा। ये बातें तो अमेरिका के संविधान में नहीं है। क्या अमेरिका के संविधान में आर्टिकल 17 है? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया जी। तो जो लोग कह रहे हैं वो लोगों ने संविधान को सही ढंग से नहीं पढ़ा है। ये बाबा साहब की मेहनत है जी, जो हमारे देश में फेस किया उन्होंने प्रॉब्लम को, उस सारी प्रॉब्लम को किस तरह से हल करना है उन्होंने मौलिक अधिकार में डाला जी। जैसे हमारे यहाँ दिक्कत थी, संपत्ति की दिक्कत थी, संपत्ति को उन्होंने मौलिक अधिकार में डाला जी 31 में जी। क्या अमेरिका के संविधान में 31 में डाला गया संपत्ति का अधिकार? उन्होंने आर्टिकल 28 बनाया और उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म सरकारी पैसे से नहीं पढ़ाया जाएगा, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या अमेरिका के संविधान में ये बात लिखी गई है? क्या अमेरिका के संविधान में पदोन्नति का रिजर्वेशन पदोन्नति आरक्षण क्या अमेरिका के संविधान में लिखा है? तो जो कहने वाला है वो हमारे दृष्टि से हमें लगता है कि बेवकूफ़ है, वो पढ़ा लिखा तो है ही नहीं जी जी। जो इस तरह की बात कर रहा है, ये अमेरिका के संविधान से लिखा गया है, अमेरिका के संविधान से कोई कंसेप्ट लिया गया है जी। और जो देशों से लिया गया वो कंसेप्ट लिया गया है। व्यवस्था जो फेस की गई है वो अपने यहाँ की जो दिक्कतें रही हैं उसको डाला गया है जी। इसी तरह से आर्टिकल 14 को डाला उन्होंने कि इक्वलिटी मिले। इक्वलिटी को लोग समझते हैं कि समान दिखने का एक अधिकार है और समान चलने का, समान कपड़ा पहनने का, ये तो है ही है मौलिक अधिकार। इसके साथ साथ उन्होंने इक्वलिटी इस आधार पर बनाया है
कि सरकार कोई ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो किसी भी पर्सन को डिनाई करता हो जी और कानून के अंतर उसको अंतर रखता हो कानून के समक्ष। इस तरह से सारे अनुच्छेद बनाए गए हैं और आर्टिकल 15 में आपको दिया गया। ये सारी चीजें अमेरिका के संविधान में नहीं है। जो इस तरह की बात करता है वो अनपढ़ है। दूसरी बात है, आपने कहा कि 71 वैकेंसी कोचिंग चलाने वाला ICS कोचिंग एक महिला है, वो त्यागी हैं, चलाती हैं, उन्होंने ये बात को कहा जी। ये जो पढ़े लिखे इस तरह से गंवार लोग हैं, इस तरह की बात को उठाते हैं जी और बच्चों में ये बात फैलाते हैं, नफरत के आधार पर फैलाते हैं। अरे ये तो कहना बड़ा गलत होगा कि नकल है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कह रही हैं ये। जी जी जबकि इन्होंने संविधान ही पढ़ा। जी क्या अमेरिका में अनट्रेजेबल की स्थिति थी? क्या आर्टिकल 17 अमेरिका में है? तो इस तरह कहना बिल्कुल गलत है। ऐसे लोग जाहिल हैं जो कहते हैं, वो बेवकूफ है जिन्होंने संविधान पढ़ा नहीं। और दूसरी बात है, आपने कहा उत्तर प्रदेश में 71 प्रोफेसरों की वैकेंसी में 66 पद ब्राह्मण ठाकुर के हैं, तो SC और OBC कहाँ गया? ये चीजें तो राजकुमार भाटी जी ने फेसबुक पर दिया है जी कि 71 में से ये ठाकुर ब्राह्मण ही रह गए। हाँ तो मेरा कहना ये है कि जो हमारे सांसद विधानसभा में जीत करके गए हैं, जी जी जो ये पार्टी बना रखे हैं, जो अपने विधायकों को जिताते, वो क्या कर रहे हैं? जी वो क्या ग्रांट ले रहे हैं या वो तनख्वाह लेने गए हैं? अरे उन्हें कुछ नहीं आ रहा है तो वापस आए ना, जी वहाँ रहना जरूरी वापस है। कैसा जाएगा? 5 लाख रुपए वापस की करके उनकी सैलरी है उनकी। वापस करके रिजाइन करे। हाँ, वहाँ सैलरी लेने गया है या वहाँ पे व्यवस्था बनाने गया है? वो तो ये बता रहा था कि बहुत बड़ा कानूनबाज मैं हूँ, बहुत बड़ा नेता हूँ, सारा ज्ञान मेरे पास है, मुझे विधायक बनाओ। जी और उसको विधायक बना दिया गया तो वहाँ तो चूक मार के बैठा हुआ है, वो वापस भी ना आ रहा है। हाँ? पहले तो पहली पाद में खड़ा हो गया कि सारा कानून तो मैं ही जानता हूँ और कानून बना दूंगा तुम गरीबों के लिए। जी अब कुछ कर ही नहीं रहा। तो बड़ी बड़ी बात कर रहा था कि अरे ये तो इनको दे दिया गया, उनको दे दिया गया, हाँ, चुनाव और के टाइम उनको पे यही नहीं होता मिला। है। अब किसको दे रहा है? जी अब वहाँ दलाली कर रहा बैठ करके, वापस आए रिजन दे करके, नहीं बोल पा रहा वहाँ पे। तो ये कैसे हो गया? क्या पार्टी क्या करेगी इसमें अब? जब हमारे देश में जाति के आधार पर आरक्षण है, जी जी तो एक जाति को कैसे मिल गया? जी कैसे जियो निकला? कैसे शासनादास हुआ, शासनादेश हुआ? वो क्या अनपढ़ गया हुआ विधायक जो वहाँ बना हुआ है, या अनपढ़ पार्टी बना रहा है, या देश को गुमराह कर रहा है? इन गरीबों को गुमराह करके उनका वोट लेकर के या मलाई खाने गया है? आज की राजनीति में तो यही हो रहा है कि जब से जो है भारतीय जनता पार्टी आई है, संविधान पर सबसे ज्यादा एक वो अंधा बैठा हैगा जो कह रहा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान बदल देंगे। क्या वो बदल देंगे? अरे इनके कहने से क्या हो जाएगा? जो मेरा विधायक गया वो अंधा है वहाँ पे? हाँ। वो अनपढ़ गंवार है क्या? जब हमारे देश में जातियां बटी पड़ी हैं और इन जातियों का रिजर्वेशन है 27% OBC का, जी जी 21-22% SC/ST का है, हाँ तो 27 से 49% हो गया, तो 66 कैसे चले गए? या तो वो अनपढ़ है, वो समाज को बरगला रहा है कि मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं नेता बनूंगा, मैं पार्टी बना लिया, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे से बढ़िया ज्ञानी कोई नहीं है। अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं बोल रहा? पहले तो ये कह रहा था। ऐसा गया तो संविधान पढ़ा करे। जो नेता बन रहा है वो समाज का, वो पढ़ लिख करके जाए, तभी उसको वोट मिलेगा, नहीं तो वापस आए रीजन देकर। मेरा ये कहना है, मैं भारत मुक्ति मोर्चा तरफ से भी ये बात कह रहा हूँ कि हम लोग इसका आंदोलन करेंगे। अगर वो नहीं बोल रहा तो वापस आए और लोगों के लिए व्यवस्था करे। वहाँ तनख्वाह लेने नहीं गया है, वहाँ ग्रांट लेने नहीं गया है, वहाँ राजनीति करने गया, कानून बनाने गया, व्यवस्था करने गया है। जब तेरे बस की वहाँ नहीं थी तो वहाँ गया क्यों? विधानसभा पार्लियामेंट में वो ही जाए जो उसके बस की है। वहाँ तनख्वाह लेने का मतलब नहीं है, वहाँ ग्रांट मिलती है देश को, संविधान को लोगों को लागू करवाने के लिए, उन लोगों की व्यवस्था करने के लिए है। कोई व्यवस्था नहीं करता, वहाँ चला गया, अपना बड़ा बड़ा नेता बन गया कि बस सबसे बड़ा ज्ञान मुझे है। अब यहाँ देखो 71 में से 66 तो वही हो गए, तो क्या अंधा है वहाँ पे? तेरी आंख फूट गई क्या? वहाँ बढ़ देख। बाबा साहब ने एक बात कही थी 18 मार्च को कि मैंने जो इनके लिए पार्लियामेंट के दरवाजे खोले, तो मैंने सोचा था कि ये लोग पार्लियामेंट में जाएंगे और गरीबों की आवाज उठाएंगे, लेकिन इनका मुंह तो खुलता ही जब है जब इन्हें जंबियाई आती है। क्या सही कहा गलत? नहीं, उन्होंने खोल तो दिया, लेकिन वो ज्ञानी जाए तब तो। वहाँ तो अनपढ़ जा रहा है।
हाँ। वहाँ तो गंवार नहीं, आदमी जा अधिकार रहा। अनपढ़ को भी तो दिया ना पार्लियामेंट में जाने का। अनपढ़ जाने दिया तो कम से कम साक्षर तो हो, हाँ संज्ञानी तो हो। हाँ यहाँ वो तनख्वाह लेने जा रहा, ग्रांट लेने जा रहा, रेलवे के टिकट मिल जाएगा और कार में घूमेगा। जी। वहाँ कुछ करने गया भाई, भूल मत। चलो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको नए साल की हार्दिक शुभकामना। हमारे साथ जी, एडवोकेट धन्यवाद। राम अवतार जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और भारत मुक्ति मोर्चा पार्टी के वो सिपाही हैं। तो आपका बहुत बहुत भारत मुक्ति साधुवाद मोर्चा। सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। आप सब लोगों को नए साल की जी, शुभकामनाएं। आपको लाइक भी, शेयर कमेंट जरूर करेंगे। पूरे राष्ट्र को नए नए साल की बधाई हो। धन्यवाद।